गुड मॉर्निंग वंस अगेन। चलिए, अब इस पजल को अपन लेते हैं। पजल नंबर 9 है। आई थिंक बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस पे कोशिश की होगी, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के ये मेरे पास आ रहे हैं मैसेज की बड़ी लेंथी है, टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा इसमें समय लग रहा है। तो जानबूझ के आपको इस तरह की पजल्स दी जा रही हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी, एक्चुअली ये पजल, ये इसके इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले तो। ठीक है। देन यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन शुरू हो रही है। ठीक है। देन इसके बाद ये रिमेनिंग इंफॉर्मेशन हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा पजल टफ होगी, जितनी ज़्यादा हमें उसमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उसको सोल्व करने के लिए, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मजबूत होंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टमेटिक होते चले जाएंगे जितनी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, कैसे दिया है, कैसे उसको हैंडल करना है। 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी यू वी डब्ल्यू और एक्स, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, जिसमें केवल 2 व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है, शेष का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। बड़ी इंटरेस्टिंग पजल है। 8 व्यक्ति हैं, जिसमें से 2 का मुख केंद्र की ओर है, 6 का केंद्र से बाहर है। अब क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी कि कौन से 2 का मुख केंद्र की ओर है, हम नहीं जानते। जब हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 का मुख केंद्र की ओर है, और जब ये बोला जाएगा कि इसके दाएं ये बैठे है, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि दायां किस तरफ बैठे है। ठीक है ना। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये इसका की फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। मैंने आपको बोला हुआ है कि निर्देशों में स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन के अलावा कोई इस तरह की चीज देखने को मिले तो वो अ, एक की फैक्टर का काम करती है पजल को सोल्व करने के लिए। इसके बाद इनके पसंद के रंग भी दिए गए हैं, फिर इनके विभिन्न देशों से हैं, वो भी दिया गया है। तो यानी एक सिटिंग अरेंजमेंट आपको करना है जिसमें नाम भी है, जिनके ये ध्यान नहीं है कि वो किस तरफ देख रहे हैं, ये भी है कि उनके पसंद के रंग कौन कौन से हैं और उनकी कंट्रीज कौन कौन सी है। तो हम सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है कि वी इटली से नहीं है। वी इटली से नहीं है, हम इसको ऐसे ही मेंशन करते हैं, यही तरीका रहता है हमारा। फिर लिखा है कि सी ऑस्ट्रिया से है और वी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो सी ऑस्ट्रिया से है तो सी और ऑस्ट्रिया को एक जगह ले लेते हैं, और ये वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये नेबर नहीं होने का निशान भी हम लगा देते हैं। वह व्यक्ति जो हरा रंग पसंद करता है, अमेरिका वाले व्यक्ति से 2 स्थान दूर बैठा है। क्योंकि इसमें क्लब तो कर नहीं सकते, इसको हम साइड में ले लेते हैं। वह व्यक्ति जिसको हरा रंग पसंद है, अमेरिका वाले व्यक्ति से 2 स्थान दूर बैठा है। देखो, 2 स्थान दूर का क्या मतलब है? 2 स्थान छोड़कर और 2 स्थान दूर, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर ये बोल देते कि 2 स्थान छोड़कर बैठा है, तो इसका मतलब ये होता कि हरा, फिर बीच में 2 लोग आते, फिर अमेरिका आता। 2 स्थान दूर बैठा है का मतलब क्या हुआ? जहां हरा है उससे 2 स्थान आगे चले जाओ, 1 और 2, तो बीच में एक ही व्यक्ति हुआ। तो इसमें सिली मिस्टेक कई विद्यार्थियों से ये होती है सोल्व करते समय, कि इसमें 2 का गैप डाल देते हैं लाइटली या जल्दबाजी में भी। हम पढ़ते कैसे हैं, जब टाइम कम होता है तो बहुत तेजी से पजल को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, और उसमें ये सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद क्या दिया गया? यू जापान से है और एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर बैठे, क्योंकि कहीं इनकी चर्चा नहीं है, साइड में लिख देते हैं इसको कि यू जापान से है और एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं इसको सिर्फ इतना लिखकर छोड़ देता हूँ तो इसके 2 अर्थ हैं। 2 अर्थ कैसे? इसमें ये तो आ ही रहा है कि एक्स के लेफ्ट साइड में, ये स्टैंडर्ड लेफ्ट राइट लेते हैं उधर, ध्यान है ना आपको। मेरा हाथ राइट हैंड मेरा इस तरफ है, तो इनका भी राइट में इधर ही ले रहा हूँ, जो एक इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, और मेरा लेफ्ट हैंड जिस तरफ है, इनका भी लेफ्ट उधर ही ले रहा हूँ, इसमें भी लेफ्ट उधर ही ले रहा हूँ। तो इसके इसके क्या मतलब निकल के आए कि x के लेफ्ट में u है। ये मतलब जब तक हम निकालेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन पजल सोल्व करते वक्त यदि हमने इसको ये पढ़ लिया कि u के राइट साइड में x है, दो दो स्थान दूर या एक स्थान छोड़कर, तो वो मतलब हम एक रिस्क जोन में चले जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम सही निकालें। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि ये एक ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट है जिसमें कुछ लोग सेंटर फेसिंग है, कुछ ऑपोजिट टू सेंटर है। तो यदि यू का फेस सेंटर की तरफ हुआ, तब तो ये बात ठीक है कि राइट साइड में है।
लेकिन अगर यू का फेस सेंटर से ऑपोजिट हुआ और फिर हमने इसको राइट साइड में मान लिया तो हम गलती कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अगर यू का फेस सेंटर की तरफ है और फिर हम कहते हैं कि दाएं एक स्थान छोड़कर बैठा है x, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बच गए हम, बचाव हो गया हमारा। लेकिन यू सेंटर से बाहर देख रहा है तो ये लेफ्ट हैंड हुआ, तो लेफ्ट में एक स्थान छोड़कर बैठा है, हम क्या मान लेंगे, राइट में मान लेंगे। तो ये एक सिली मिस्टेक हो जाती है। इसी के लिए मैंने आपको बताया है कि संदर्भ निशान की यहाँ जरूरत पड़ती है इस केस में। किसके संदर्भ में कौन लेफ्ट या राइट में बैठा है ये बताना, ये इस इंस्ट्रक्शंस में आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी जिससे पजल सोल्व होती है। तो यू लेफ्ट साइड में बैठा है एक्स के संदर्भ में, तो मैंने एक्स के नीचे डॉट लगा दिया, तो एक्स के संदर्भ में ये बैठा है। यहाँ भी एक सिली मिस्टेक है, ये बोला था कि हरा और अमेरिका दो स्थान दूर, तो ये इंटरचेंजेबल मोड में, ठीक है ना, मैंने नजर पड़ गई इसमें तो मैंने देख लिया। तो एक्स के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर जापान है, इसका अर्थ ये कभी नहीं निकालना है कि यू के दाएं है ये, वो फेस डिसाइड करेगा यू का किस तरफ। पॉइंट क्लियर है? आगे इसको देखते हैं, यू जापान से और एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है जो ग्रे रंग पसंद करता है, एक्स ग्रे रंग पसंद करता है। जो शब्दों का अर्थ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब चीजों का क्या मतलब है। जो व्यक्ति जर्मनी से है वह सियान रंग पसंद करता है। चूंकि जर्मनी सियान की यहाँ चर्चा नहीं है तो साइड में लिख लेते हैं, जर्मनी सियान। जो व्यक्ति गुलाबी रंग पसंद करता है वह वी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो गुलाबी रंग पसंद करता है, वी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, वी की ऑलरेडी यहाँ चर्चा हो चुकी है। तो इंफॉर्मेशंस को जितना अच्छे से हम क्लब करना सीख लें सिस्टमेटिक तरीके से, वो हमारे फायदे में, पजल को जल्दी सोल्व करवाएगा। तो v को अगर मैं मान लूं, अगर v को आधार मानूं तो v के लेफ्ट साइड में गुलाबी रंग पसंद करने वाला है। अब यहाँ ये क्लियर हो गया कि किसकी तुलना में कौन किस तरफ है। लेफ्ट कब जरूरत पड़ती है, बात मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, प्रीवियस पजल्स में भी, आज भी। तो ये एक्चुअली एक आइडेंटिकल पजल है संदर्भ निशान को समझने के लिए, ठीक है ना। किसी एक लाइन में बैठे सब लोगों का मुख एक ही डायरेक्शन में है तो संदर्भ निशान की जरूरत नहीं पड़ती है, ये यहाँ पड़ती है। इसके बाद हम क्या कहेंगे, वह वी के बाएं दूसरे स्थान पर हो गया। डब्ल्यू भारत से है लेकिन नीला रंग पसंद नहीं करता, डब्ल्यू भारत की कहीं चर्चा नहीं है, साइड में लिख देते हैं, डब्ल्यू भारत से है लेकिन नीला रंग पसंद नहीं करता है, ठीक। डी फ्रांस से है, डी फ्रांस से है और बस इतना ही दिया है तो कहीं चर्चा है नहीं, इसको भी साइड में लिख लेते हैं, डी फ्रांस से है। देन सी नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति से दो स्थान दूर बैठा है। देखो सी की ऑलरेडी यहाँ चर्चा हो चुकी है, ये राशि सी नीला रंग पसंद करने वाले से दो स्थान दूर, दूर का मतलब एक और दो, दो स्थान छोड़कर नहीं होगा उसका मतलब। तो सी और नीला रंग इंटरचेंजेबल मोड में तो होंगे ही ना, ठीक है ना। अभी सी से नीला रंग वाला दो स्थान दूर है तो वो दूर तो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और राइट साइड में भी हो सकता है। इंटरचेंज का जो साइन है वो लगाना नहीं भूलें। जितनी इंफॉर्मेशन किसी एक में क्लब होती चली जाती है ना, बड़ी खुशी की बात होती है, उससे पजल बड़ी आसानी से सोल्व होती है बाद में आपकी। मतलब पजल सोल्व करने का 50% काम हम यहाँ कर चुके होते हैं, बाकी 50 डायग्राम में करेंगे। अभी कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन तो हमें मिल नहीं रही है तो उसको भी लिख नहीं रहा हूँ। इसके बाद क्या दिया है वो देखते हैं। जो व्यक्ति इटली से है वह यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ध्यान दें, यू ऑलरेडी यहाँ लिखा जा चुका है, तो यू के लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर इटली वाला व्यक्ति है। अब देखो यू के संदर्भ में इटली को बिठाया गया, अगर मैं यू के नीचे संदर्भ का निशान लगा दूं तो यहाँ टेक्निकल पॉइंट प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि इन दोनों में कौन किसके कंपैरिजन में बैठा है, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, बाद में दिक्कत होगी, ठीक है ना। अभी तो आप पहले तो जल्दबाजी में लिख लेते हैं, बाद में कंफ्यूज होते रहते हैं कि किसको मैंने कहाँ बिठाना था, ये मैंने क्या लिख दिया इसके अंदर, कौन दाएं है कौन बाएं है। फिर सिली मिस्टेक्स मत करो, इतना सिस्टमेटिक रहो। तेजी से तो करनी है चीजें सारी की सारी, ये इंफॉर्मेशन जितना जल्दी आप क्लब कर पाते हैं, जितना जल्दी इसका अर्थ समझ पाते हैं इंफॉर्मेशन का, लैंग्वेज का, और जितना जल्दी इसको यहाँ लिख लेते हैं वो तो आपकी मास्टरी है। बट इस जल्दबाजी में गलती तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर एक भी इंफॉर्मेशन में लिखने में आपने मिस्टेक कर दी तो पजल तो सोल्व नहीं हो पाएगी।
उस पजल में तो अरेंजमेंट में लगे रहोगे आप, आपके साथ होता होगा ऐसा, आधा आधा घंटा लग जाता है, एक एक घंटा लग जाता है, बाद में देखते हो कि ये गड़बड़ होगी मुझसे। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसमें क्लब भी करना है इसको। क्या लिखा हुआ है कि कहाँ गया यू जापान वाला, जो व्यक्ति इटली से है वह यू के बाएं दूसरे स्थान, तो मैं संदर्भ निशान ऊपर लगा देता हूँ, यहां ले लेता हूँ, यू के बाएं दूसरे स्थान पर इटली है, ठीक है, यही बोला गया। देखो अब बात आई कि नहीं समझ में, एक्स की तुलना में तो ये यहाँ है, यू की तुलना में यहाँ है, आप कंफ्यूजन से बचने के लिए ऐसा कर लो, ठीक है ना, आप ऐसा लिख के छोड़ दो, बाकी इतना जरूरत है नहीं। तो एक्स यू, एक्स के कंपैरिजन में ये है, यू के कंपैरिजन में ये। देन उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए अमेरिका से नहीं है, ए अमेरिका से नहीं है, तो ये अमेरिका यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो मैं ए को यहाँ मना कर देता हूँ। सी के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख सी से विपरीत दिशा में, तो देखो सी की चर्चा तो है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ लिखना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पड़ोसी वाले ही साइन है, तो मैं इसको साइड में लिख के छोड़ देता हूँ 7 नंबर को, कि सी के दोनों पड़ोसियों का मुख, अगर सी का ऊपर मुख है तो पड़ोसी का विपरीत, बस ये इसका अर्थ है, ठीक है ना, सी के दोनों पड़ोसियों का मुख सी के विपरीत दिशा में। इसके बाद वी इटली से संबंधित व्यक्ति और एक्स दोनों का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वी इटली से संबंधित व्यक्ति और एक्स दोनों का ही निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसको देख लेते हैं, इसको कहाँ लिखे हम, ये देख थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेंगे अपन, है ना, वी जो है इटली वाले और एक्स दोनों का ही पड़ोसी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी बड़ी काम आएगी, इसी में लिख लेते हैं वी इसका भी पड़ोसी नहीं। वैसे तो इंफॉर्मेशन इतनी काम की है, क्योंकि इस सेंटेंस में भी काम आ रही है और इसमें भी काम आ रही है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, दोनों सेंटेंस यूज करते वक्त ये बात ध्यान रखनी है, कि इसको मैं लिख लेता हूँ 7 नंबर को यहाँ, कि वी इटली और एक्स दोनों का ही पड़ोसी नहीं है, जगह कम है थोड़ी, वी इटली वाले का भी पड़ोसी नहीं है और एक्स का भी पड़ोसी नहीं है, वी दोनों के ही पड़ोस में नहीं आएगा। तो एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि इंफॉर्मेशन ये जो 7 है, आप चाहे तो सवाल में ऐसा कभी आ जाए ना आपके सामने कंडीशन, आप यहाँ भी लिख सकते थे कि वी इसके पड़ोस में भी नहीं है, इसके नहीं है, पर दो दो जगह लिखने से अच्छा इसको साइड में लिख के छोड़ दिया। तो 7 नंबर इंफॉर्मेशन, 3 नंबर और 1 नंबर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से ये एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रही है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या लिखा गया, ए जिसे लाल रंग पसंद है यू के ठीक दाएं बैठा है, यू ये रहा, यू ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू का संदर्भ निशान भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए जिसे लाल पसंद है इस पॉइंट के दाईं तरफ है, ए को यही लिखना होगा मुझे, बात आ गई समझ में, तो ए और लाल रंग वाला व्यक्ति यू जापान के जस्ट दाएं आ गया, तो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे क्लब कर दी। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू हरा और भूरा रंग पसंद नहीं करता है, आई थिंक डब्ल्यू की चर्चा ऑलरेडी हो रखी है, तो नीला के साथ हरा भी लिख देते हैं और भूरा भी लिख देते हैं, ये अलग इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, ये वाली अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो डब्ल्यू नीला हरा भूरा ये रंग पसंद नहीं करता है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्स इटली से नहीं है, एक्स इटली से नहीं है, तो देखो वी भी इटली से नहीं है और एक्स भी इटली से नहीं है, इसमें मिक्स नहीं करेंगे इसको, यही लिख देते हैं, ये देखो इटली जो है वो एक्स नहीं, क्या पॉइंट क्लियर है, या ये ले लेते हैं एक्स इटली नहीं है, एक ही बात है। अब इसको हम समझना शुरू करेंगे, हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली है, पजल का एक हिस्सा तो ये होता है कि अब ये इतनी अच्छी पजल है, जो जिस पजल में इंटरनल इंफॉर्मेशन मिले ही नहीं, इसका मतलब वो पजल बड़ी स्टैंडर्ड पजल है, बहुत अच्छे लेवल की, बहुत अच्छी, मतलब एक आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवाने, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे मैनेज करना है अपने को, 8 लोग हैं, पहले 8 का प्लेस बना लेते हैं, ये 8 लोग आ गए, आई थिंक आपको इस तरफ दिख पा रहा होगा, मैं थोड़ा सा और इधर खिसका देता हूँ डायग्राम, इसको छोटा कर देते हैं अपन थोड़ा ना, अब इसकी जरूरत तो है नहीं अपने को, इसको साइड में भेज देते हैं, और
यूं ही कर लेते हैं, मैंने उसको गायब कर दिया वहां से, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर हमने सारी चीजें सिस्टमेटिक और सही नोट कर ली है तो जरूरत नहीं है। अब हम इसी पर फोकस करेंगे। क्या दिया हुआ है अपने को? 8 लोग हैं तो 8 प्लेस में बना लेते हैं। ये 8 प्लेस मैंने बना लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ मुझे ये नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? अब ये भी समझो आप, जिस पजल में आपको संदर्भ के निशानों की जरूरत पड़ गई, उस पजल को सोल्व करने का जो की फैक्टर है, एक मिनट, ये व्हाइट वाले पोर्शन को गायब करते ही क्या इसमें थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं इसको गायब तो नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक ये अब थोड़ा ठीक दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना? चलो इसको मैनेज करते हैं। चलिए अब इसको समझिए आप लोग। ये मैंने प्लेस बना लिया 8, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। जब संदर्भ निशान वाली पजल आ जाए, जब हमें जरूरत पड़ जाए इसकी, इस पजल को सोल्व करने का जो की फैक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये संदर्भ के निशान ही है। यानी इसको वहां से सोल्व करना शुरू करो जहां डॉट आपको दिखाई देते हैं, यहां से दिमाग लगाना शुरू करो। मुझे लगता है कि यू जापान वाला डॉट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी दाईं तरफ कौन है, इसके बाएं कौन है, फिर इससे एक छोड़कर कौन है, ये काफी सारी चीजें हमें बताई हुई है। अब ये पजल इतनी अच्छी है कि एक भी व्यक्ति के बारे में ये नहीं बताया गया है कि वो सेंटर फेसिंग है या ऑपोजिट टू सेंटर है। ये दिमाग भी हमें ही लगाना है। तो अगर मैं यू जापान को ले लूं एक बार के लिए, तो मुझे अब यहाँ पर 2 ऑप्शन लेके चलने ही पड़ेंगे, ये मेरी मजबूरी है, मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। तो आप डबल डायग्राम को लें और फिर उस पर दिमाग लगाना शुरू करें। एक केस तो ये बनता है कि यू का फेस अंदर की तरफ हो, एक केस बनता है कि यू का फेस बाहर की तरफ हो। यू की कंट्री है जापान, पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। फेस अंदर है तो राइट साइड इधर होगा, जापान के ठीक राइट साइड में ए है जिसका कलर लाल है, ठीक है। और जापान के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर इटली है, एक छोड़कर इटली, जहां एक्स नहीं आएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, एक्स नहीं आएगा। यहाँ एक काम आप और कर सकते हैं कि जैसे बेसिक टेबल पजल में नेगेटिव इंफॉर्मेशन की एक जगह मैंने आपको बता रखी है कि नहीं? तो आप चाहें तो जैसे एक्स यहाँ नहीं आएगा, इस बात को या तो माइंड में रखें, या यहाँ छोटा सा जिस लाइन पर एक्स नहीं आएगा उसमें अंदर की तरफ लिख करके छोड़ सकते हैं। ये चॉइस है, आप नहीं करते हैं ये आपकी चॉइस है, करते हैं आपकी चॉइस है, ये आपकी इच्छा है। जो हैबिट आपको पड़ जाती है ना वो सबसे बेस्ट रहती है। लिख दूं तो इसका अर्थ है कि वो उस लाइन में नहीं आएगा, इसका पॉइंट ये है। या इधर थोड़ा दूर मना करके भी लिख सकते हैं। खैर अपन इस पर फोकस करते हैं। अब यू आ जाएगा जापान, और चूंकि इसका मुंह बाहर की तरफ है तो इसका राइट साइड इधर होगा जहां ए लाल आएगा, और यू से लेफ्ट साइड में एक छोड़ करके इटली आएगा, यहां मैंने इटली लिख दिया है, और यहाँ एक्स नहीं आ सकता ध्यान, ठीक है ना, यहाँ एक्स नहीं आएगा। अब मैं जानता हूं कि यू जापान से एक छोड़कर मुझे एक्स को लिखना ही है, जो कि ग्रे कलर है। तो आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए, यू से एक छोड़कर एक्स की तो यहां तो जगह ही नहीं है, या तो मना कर दिया गया है, तो मुझे एक्स और ग्रे को यहां लेना ही पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है? और यहां ये बताया गया है कि एक्स की लेफ्ट साइड में बाईं तरफ एक छोड़ करके यू है, तो इससे मुझे इसका फेस डिसाइड करने में हेल्प हो रही है। मैं एक्स का फेस किस तरफ करूं कि लेफ्ट साइड में यू आ जाए? तो अगर मुझे फेस का एक्स का फेस में अंदर की तरफ करता हूं तो ऊपर राइट और ये लेफ्ट आ गया, और मुझे यू लेफ्ट में ही बताया गया है। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ऐसे हम इसका फेस डिसाइड कर पाए। यहाँ एक्स मान के चलो यू से एक छोड़कर इधर आ नहीं पाएगा, एक्स को मुझे इधर ही लिखना पड़ेगा, इसका ग्रे है। और मुझे इसका फेस इस दिशा में करना है कि लेफ्ट साइड में यू आ जाए, तो मुझे फेस बाहर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर बाहर फेस रहेगा तो राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे। तो इतना आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा, पॉइंट क्लियर हो गया। तो इतना कुछ हमने इस पजल में सोल्व कर लिया है। तो ये जो पजल का ये जो 3 नंबर पॉइंट था,
आई थिंक ये अब हमने पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया है। इसमें कुछ ऐसी चीज हमने ड्यू नहीं रखी है जो हमें और देखनी हो, इसको हमने कट कर दिया। क्यों कट कर दिया? नेक्स्ट टाइम हम इसकी तरफ दिमाग लगाएंगे ही नहीं, समझाएंगे नहीं यहाँ पर। अब इससे लिंक्ड जो चीज है वो ढूंढो, इससे चीज ढूंढो कि कहाँ किसी ऐसी चीज की चर्चा की गई है जो इससे लिंक्ड हो। तो इससे लिंक्ड अगर हम चीज, अगर कोई सिचुएशन देखें तो क्या फर्स्ट लाइन में लिंक बन पा रहा है? मैंने इतनी चीजें लिख ली और फर्स्ट लाइन में क्या मुझे गुलाबी वी और सी ऑस्ट्रिया और नीला, इनसे जुड़ी हुई कोई चीज यहाँ नजर आ रही है क्या? अगर आ रही है तो मैं उसको लिंक कर दूंगा। चलिए इस पर ध्यान देते हैं। जुड़ी हुई चीज है, कैसे है ध्यान दो, बहुत ध्यान से समझना। आपको ये बोला गया है कि ये जो एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये जो मैंने यहाँ लिख दी है, मैं वही सोच रहा था कि इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ाते वक्त बोला था ना कि ये बड़े काम की इंफॉर्मेशन है, इसको इसमें लिंक करेंगे, तो छुपी रह गई इधर एक्चुअली। तो इसको ध्यान से समझो। वी से, वी पे नीचे संदर्भ का निशान है। अब वी से जुड़ी हुई एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ दे दी गई है। वी कहाँ नहीं आएगा? वी एक्स के पड़ोस में नहीं आएगा, वी इटली के पड़ोस में भी नहीं आएगा, और वी स्वयं इटली की जगह भी नहीं आएगा। तो वी की 3 लोकेशन गायब हो गई। वी इटली वाली जगह पर आ नहीं सकता, वी एक्स और इटली के पड़ोस में भी नहीं आ सकता। अब वी को मुझे बिठाना है और वी के लेफ्ट साइड में, देखो वी के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर गुलाबी लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले इस पे दिमाग लगाते हैं कि वी इटली वाली जगह तो आएगा नहीं, वी इटली के पड़ोस में भी नहीं आएगा, यानी यहां कैंसिल, यहां कैंसिल, यहां कैंसिल, और वी एक्स के पड़ोस में भी नहीं आएगा। यहां तो वी आ ही नहीं सकता, यू ए एक्स, एक्स के पड़ोस में भी नहीं। तो आपने देखा कि वी की एक ही जगह बची, इसके अतिरिक्त वी की इस डायग्राम में, इस सॉल्यूशन में कोई जगह बची नहीं दी है। तो अगर वी यहाँ है तो उससे पहले तो एक छोड़कर गुलाबी लिखना है मुझे, हालांकि लिखना लेफ्ट में है, बट इसका लेफ्ट राइट किधर है वो हम जानते ही नहीं, क्योंकि इसका फेस ही नहीं मालूम है हमें। तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि एक छोड़कर गुलाबी, तो ग्रे कलर है यहाँ, तो यहाँ तो गुलाबी आएगा नहीं, इट मीन्स गुलाबी हर हाल में इधर ही आएगा। और गुलाबी अगर इधर आया है तो अब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वी का फेस किस तरफ है। तो वी का फेस हर हाल में मुझे बाहर ही रखना होगा, क्योंकि राइट फिर इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा, और हमें लेफ्ट में ही रखना है। तो आई थिंक ये पॉइंट अब आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इस डायग्राम में इसकी बात करूं, पहले अपन ये वाला एंगल सोल्व कर रहे हैं इसका, ठीक है ना? वी कहाँ आएगा और गुलाबी कहाँ आएगा। तो वी अगेन एक्स के पड़ोस में नहीं आ सकता, यहां कैंसिल, ध्यान से देखते रहना आप, यहां कैंसिल है, वी यहां कैंसिल है, एक्स के पड़ोस में फिर ए और यू आ गए, यहां आ ही नहीं सकता। इटली के पड़ोस में भी नहीं आ सकता, देखो वी यहां भी नहीं, स्वयं इटली की जगह नहीं, वी यहां भी नहीं। तो अगेन वी की मेरे पास एक ही लोकेशन बची, और वी से फिर गुलाबी एक छोड़कर है, तो इधर ग्रे है तो इधर गुलाबी होगा। और चूंकि वी से एक छोड़कर गुलाबी है तो फेस डिसाइड कर पाएंगे, वी के लेफ्ट साइड में है गुलाबी, मैं इसका फेस किस तरफ करूं कि उसके लेफ्ट साइड में गुलाबी आ जाए? नेचुरल सी बात है, फेस मुझे अंदर करना होगा। ये बेसिक चीजें आपकी स्ट्रोंग होनी चाहिए, ठीक है ना? जब इस लेवल पे पजल कर रहे हैं तो बेसिक क्लियर होना चाहिए। फेस अंदर करने से राइट इधर, लेफ्ट उधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, राइट इधर लेफ्ट इधर। तो ये यहां तक की चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब इस सूचना का हमने ये वाला एंगल यूज कर लिया है। अब हम अगर इस एंगल पे जाएं तो क्या दिया हुआ है कि सी ऑस्ट्रिया आएगा तो सही, लेकिन वी के पड़ोस में नहीं आएगा। और जहां भी हम सी ऑस्ट्रिया को लिखेंगे एक छोड़कर नीला कलर लिखेंगे, यानी जहां सी ऑस्ट्रिया हम वही लिख सकते हैं जहां से एक छोड़कर नीले कलर को लिखने की जगह हो। तो वी के पड़ोस में तो मना कर दिया गया है। अब देखते हैं, पहले तो यहां देखते हैं, देखो कितनी सारी चीजें हो गई ना, वी एक्स ए यू, यहां तो सी आएगा ही नहीं, वी के पड़ोस में भी नहीं आ सकता सी। अब सी की 2 लोकेशन बची, सी की 2 लोकेशन बची, लेकिन सी का कंट्री चूंकि ऑस्ट्रिया है और यहाँ इटली आ गया तो ये लोकेशन भी गायब हो गई। तो सी ऑस्ट्रिया की जगह ही एक ही बची मेरे पास, और कोई जगह ही नहीं है। और सी ऑस्ट्रिया चूंकि लिख दिया गया है तो एक छोड़कर नीला लिखना है, तो नीला यहाँ नहीं लिख सकता, लाल है, मुझे नीला यहीं लिखना पड़ेगा। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। इस डायग्राम में चले तो वी के पड़ोस में सी ऑस्ट्रिया आएगा नहीं, यहाँ सी नहीं है, यहाँ सी नहीं है, यहाँ सी नहीं आ सकता,
यहाँ यहाँ सी ऑस्ट्रिया इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इटली आ गया, तो अगेन एक ही जगह बची, सी और ऑस्ट्रिया की। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब सी ऑस्ट्रिया से एक छोड़कर, चूंकि मुझे नीला कलर लिखना है, तो एक छोड़कर नीला इधर आ नहीं सकता, मुझे नीला इधर ही लिखना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है एक नंबर, आई थिंक हमने उसकी एक एक चीज, आई थिंक क्या गारंटीड हमने उसकी एक एक चीज इस्तेमाल कर ली। क्लियर? तो एक नंबर इंफॉर्मेशन और 3 नंबर उसमें संदर्भ निशान दिए गए थे, तो इन्होंने हमें इंडिकेट किया कि आप यहां से पजल सोल्व करना शुरू कीजिए, यहां से दिमाग लगाना शुरू कीजिए। फिर इंफॉर्मेशन जब हम क्लब करते हैं तो जो जितनी लंबी लिस्ट बनती है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, पजल को सोल्व करवाती है। तो यहां तक का मैटर आपका क्लियर है, यहां तक की चीजें आपको ठीक से समझ आ गई होगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से। अब और आगे अपन दिमाग लगाते हैं कि किसको हम कहाँ लिख सकते हैं। चलिए, अब इसमें अगर हम देखें डब्ल्यू और भारत को देखें, मैं इसको इसलिए देख रहा हूं क्योंकि नीला हरा भूरा, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई है मुझे। 7 नंबर को देखिए पहले आप लोग। 7 नंबर में लिखा है कि सी का फेस जिस डायरेक्शन में है उसके पड़ोसियों का फेस उसके जस्ट ऑपोजिट है। ये तो की फैक्टर था ना पजल का। ऐसे की फैक्टर्स में स्टार मार्क कर लिया करो आप लोग। और दो ही लोगों का फेस सेंटर की तरफ है, ये बात भी ध्यान रखनी। तो देखो सी का फेस सेंटर, सी के पड़ोसी का फेस यहाँ केंद्र की तरफ है, तो सी के दोनों पड़ोसी फिर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे और सी का फेस बाहर रहेगा। अब इस पजल में अगर आप देखें तो केंद्र की तरफ मुंह करने वाले 3 लोग हो गए, 1 2 3। केंद्र की तरफ मुख करने वाले केवल 2 ही हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये पजल अब हमारी हो गई गलत। ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा गलत है, ये गलत, ये सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं है। जो 2 सॉल्यूशन चल रहे हैं उसमें से एक तो रेस से बाहर हुआ। अब हमें इसकी तरफ दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें हम जाए तो सी का फेस, सी के पड़ोसी का फेस इसका बाहर है, तो नेचुरल सी बात है इसका भी बाहर होगा, तो फिर सी का हो जाएगा अंदर। इसमें आप देखें 2 ही लोगों का अंदर है फेस, ठीक है ना, और 2 का ही हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन 2 का फेस अंदर है तो बाकी सबका बाहर की तरफ है, तो ये फेस भी बाहर हुआ और ये फेस भी बाहर हुआ और ये भी बाहर। तो चलो एक चीज तो डिसाइड हो गई कि कौन कौन से हैं जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, वो कौन है जो केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो चलो ये काम तो अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन देखते हैं, देखो इसमें भी आगे सोल्व करते वक्त क्या चीजें दिमाग में लगानी चाहिए, लानी चाहिए कि यहाँ पर 3 चीजें एक साथ चल रही है, एक तो नाम, एक कलर और एक कंट्रीज। तो हमें देखना चाहिए कि कौन ज्यादा जगह घेर चुके हैं, नाम ज्यादा जगह घेर चुके हैं, कलर ज्यादा जगह घेर चुके हैं या कंट्रीज। क्योंकि जो ज्यादा जगह घेर चुके हैं उनको रखना बड़ा आसान रहता है, फिर जो बची हुई चीजें ना उनको मैनेज करना आसान रहता है। तो आप देखें तो नाम देखो आप, वी एक्स ए यू सी, खूब सारे नाम आ गए। तो क्यों ना जो नाम से संबंधित चीजें उनको पहले उठा लिया जाए। तो इसको देखो आप, डब्ल्यू भारत नीला हरा भूरा की जगह नहीं आएगा, इस पे दिमाग लगाते हैं। देखो 3 ही जगह बच रही है डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहाँ डब्ल्यू भारत का कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इटली आ चुका है, नीले पे मना कर दिया गया है। तो डब्ल्यू और भारत में एक ही जगह लिख सकता हूँ। क्या ये पॉइंट आया समझ में? ऐसे हमें देख लेना चाहिए, ऊपर तो दिमाग लगाना नहीं है, अब एक ही सेट बचा है हमारे पास में। तो ये भी इंफॉर्मेशन, ये 7 नंबर मैंने यूज कर ली, सॉरी दो दो मैंने 7 लिख दिए, गलत है, ये भी यूज कर ली और ये मैं यूज कर चुका हूँ। अब डी फ्रांस को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो डी फ्रांस कहाँ आएगा? ये नामों को लो जो ज्यादा कवर हो चुके हैं उनको पहले ले लो। यहां मैं नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पर इटली आ चुका है, तो डी और फ्रांस का कॉम्बिनेशन यहाँ आएगा। इज इट क्लियर? अब जो एक नाम बच गया, सिर्फ एक ही बचा है, उसको देख लो कौन सा है, ए बी, बी बच गया, बी को यहाँ लिख देते हैं और ये भी मैंने यूज कर लिया। इन इंफॉर्मेशन को काटने का अर्थ ये है कि अब हमें दिमाग लगाना क्या है। हमें दिमाग लगाना है 4 नंबर पे और हमें दिमाग लगाना है 2 नंबर पे, बस ये 2 ही जगह बची। 4 नंबर पे दिमाग लगाने जाएं तो जर्मनी और सियान का कॉम्बिनेशन एक जगह आएगा, ठीक है ना, जर्मनी और सियान कलर का कॉम्बिनेशन एक जगह आएगा। देखते हैं जर्मनी सियान कहाँ आते हैं। क्या जर्मनी यहां आ सकता है? नहीं, फ्रांस आ गया, इटली आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया, जापान आ गया। यहाँ सियान की वजह से, लाल रंग की वजह से सियान नहीं आएगा, ये भी कैंसिल। यहाँ ग्रे कलर आ गया, यहाँ भारत आ गया। तो जर्मनी और सियान का जो कॉम्बिनेशन, एक जो देश और रंग का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के लिए जगह एक ही बच के निकल के आ रही है और वो है ये जर्मनी और सियान। इस पजल को मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है ना, ये अब हमारे काम की नहीं है।
तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि जर्मनी सियान का कॉम्बिनेशन कहा है। अब एक ही सूचना बची है, आई थिंक पजल में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इसको देख लेते हैं। अमेरिका ए वाली जगह नहीं आएगा और अमेरिका से एक छोड़कर हर आएगा। ठीक, अब देखते हैं अमेरिका के लिए जगह बची कौन सी। यहाँ तो भारत है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, जापान है। अमेरिका के लिए दो ही जगह बच रही है, ग्रे और सॉरी एक्स और ए वाली। तो अमेरिका कहाँ नहीं आएगा, ए वाली जगह नहीं आएगा, वो मना कर दिया गया है। अमेरिका मुझे यहाँ लिखना ही पड़ेगा। अमेरिका से एक छोड़कर मैं हरा लिखूंगा। एक छोड़कर हरा इधर इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि सियान कलर आ गया, तो अमेरिका से एक छोड़कर हरा मुझे यहाँ लिख लेना है। मेरी सारी इंफॉर्मेशन मैंने कंप्लीटली यूज कर लिए। अब जो जो चीजें बच खुच गई है वो इंस्ट्रक्शंस हमें बता देंगे कि क्या क्या चीजें बच गई है। जैसे नाम तो कंप्लीट हो गए, देश भी कंप्लीट हो गए, एक जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जापान, अमेरिका, भारत। एक देश बचा है वो यहाँ आ जाएगा, और जो एक रंग बचा है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, रंग का भी अभी ढूंढना है हमें। देखो कैसे आएगा, ध्यान दो, रंग भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ढूंढना। मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि देश कौन सा बच गया। सबसे पहले तो कंट्री देख लेते हैं कौन कौन से इसमें दिए हुए हैं। भारत, नेपाल, नेपाल का जिक्र नहीं हुआ है तो नेपाल यहां ले लेते हैं। ये नेपाल आ गया। अब देखो दो जगह बची है, डब्ल्यू भारत वाली और सी ऑस्ट्रिया वाली। बाकी सब के कलर वलर सब डिसाइड हो चुके हैं। तो डब्ल्यू भारत के लिए एक बात बोली इन्होंने कि नीला, हरा और भूरा भारत के लिए नहीं है। तो नीला तो ये आ गया, हरा कलर ये आ गया, तो भूरा कलर भारत का हो नहीं सकता। तो भूरा मुझे किसको देना पड़ेगा, ऑस्ट्रिया को देना पड़ेगा। ठीक। और जो एक कलर बच गया वो डब्ल्यू भारत के लिए इस्तेमाल होगा। कलर की लिस्ट में देख लेता हूँ कौन कौन से बचे। लाल, हरा, गुलाबी, पीच। पीच कलर बच गया, उसको मैं यहां लिख दूंगा। और ये मेरी पजल पूरी की पूरी सोल्व हो गई। तो एक ये पजल हम कब सोल्व कर पाते हैं, जब हम खुद पहले तो अपने आप को सिस्टमेटिक करें, हम इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस में की फैक्टर मिल जाते हैं, और फिर जो इंफॉर्मेशंस दी हुई होती है उनको बेहद सिस्टमेटिक तरीके से इंटरनली या एक्सटर्नली लिखें। अगर एक्सटर्नली लिख रहे हैं तो लिखते वक्त क्लब जरूर करें, और यह भी देखें कि क्या कोई इंफॉर्मेशन इंटरनली शिफ्ट हो पा रही है। जैसा कि मैं कई पजल्स में आपको समझा चुका हूं, तो अगर शिफ्ट हो पा रही है तो उसको इंटरनली ले जाएं। तो धीरे धीरे इस चीज को जैसे जैसे आप मैनेज करते जाएंगे, पजल में आप मास्टरी करते जाएंगे। ठीक है ना। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, है ना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में और अच्छी पजल अपन देखेंगे। थैंक यू।